यह है देश की राजधानी दिल्ली के कोने में बसा चिल्ला खादर, जहाँ ना उम्मीदें हैं ना है सपने, बस है तो गरीबी, भूखमरी और पेट भरने की जद्दोजहद। बचपन भी यहाँ रोजगार के बोझ तले दब जाता था। किताबें सिर्फ सपना थीं और पेट भरना पहला मकसद था। चिल्ला खादर के बच्चे पढ़ेंगे और बेहतर बनेंगे और कभी ऑफिस में काम करेंगे। है ये तो कोई मजाक से कम नहीं था वहाँ के मजदूरों के लिए। मगर किसने ऐसा सोचा था कि ज्ञान शक्ति विद्यालय इस मजाक को हकीकत बनाकर वहाँ के बच्चों की लाइफ ही बदल देगा। ज्ञान शक्ति विद्यालय चिल्ला खादर के अंधकार भरे बचपन में एक उजाला बनकर उतरा था। यह सिर्फ एक स्कूल नहीं था, यह था सपनों का पहला दरवाजा, जहाँ से रोशनी अंदर तक जा पहुँची थी। जहाँ माँ बाप दिन भर की मजदूरी में उलझे थे, वहाँ के बच्चों की किताबें सिर्फ एक अधूरा ख्वाब थी। पर ज्ञान शक्ति विद्यालय ने सिर्फ ख्वाब नहीं देखा, उसे सच कर दिखाया। एडमिशन दिलवाया, नई कॉपी किताबें दी, नई ड्रेस पहनाई। और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, हर दिन पोषण के लिए दूध, केला और बिस्कुट भी दिया, ताकि भूखे पेट सपना ना सो जाए। और जब इरादे नेक हो, मंजिल साफ हो, तो कौन रोक सकता है बिट्टू, संजीत और किसी धनंजय को अपनी उड़ान भरने से। संजीत और धनंजय दोनों आज प्रोफेशनल हैं और बिट्टू ने भी अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाया। ऐसे ही 100 कहानियां हैं जो झुग्गियों की तंग गलियों से निकलकर आज रोशन भविष्य की ओर बढ़ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान शक्ति विद्यालय की वजह से। पर बिट्टू की कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी खास है, तो आइए एक नजर डालते हैं उसके संघर्ष भरे सफर पर। जिस बिट्टू का जीवन आज रोशन है, उस उजाले के पीछे सबसे बड़ा योगदान था ज्ञान शक्ति विद्यालय। अगर यह साथ ना होता तो शायद आज बिट्टू भी कहीं ईंटें ढो रहा होता। बचपन में बिट्टू बड़ा नटखट था, पहली क्लास से ही ज्ञान शक्ति विद्यालय का हिस्सा बना। उसे टीवी देखना बहुत पसंद था और उसका एक सपना था वीडियो में आने का। झुग्गी में रहते हुए, हर मुश्किलों से लड़ते हुए भी बिट्टू ने कभी हार नहीं मानी। अब तक उसने यूट्यूब पर 2500 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिए हैं और उसका पहला पेमेंट अमेरिका से आ भी गया है। आइए बिट्टू के संघर्ष को देखकर समझते हैं कि हार ना मानने का मतलब क्या होता है, क्योंकि सब वहीं रहते हैं, सबका संघर्ष भी एक जैसा होता है, मगर जो हार नहीं मानते वही कमाल करते हैं। हेलो, मैं हूँ बिट्टू दिलदार, दिल से दिल तक बात करने वाला एक छोटा सा लड़का जो कि आज एक कंटेंट क्रिएटर है और मेरे चैनल 34 मिलियन से भी ज्यादा व्यू पार हो चुका है। और मेरा पहला पेमेंट अमेरिका से आया था। हाँ, अमेरिका से। सुनकर अच्छा लगता है ना, लेकिन ये रास्ता इतना आसान भी नहीं था। अगर ज्ञान शक्ति विद्यालय मेरे जिंदगी में नहीं आता तो मैं कहीं ईंटा ढो रहा होता। और मैं ये भावुक होकर नहीं कह रहा हूँ, मैं हकीकत के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पला बड़ा वहाँ सपनों की नहीं, जरूरतों की बात हुआ करती थी। मैं चिल्ला खादर की उन गलियों में पला हूँ जहाँ हर साल बाढ़ आती थी और बह जाती थी हमारी झुग्गियाँ, हमारे सामान और छोटे छोटे सपने। जब बाढ़ का पानी आता तो सब कुछ बहा ले जाता, तो हम सड़कों पे आ जाते थे। ना वहाँ पे छत हुआ करती थी, ना बिजली, ना पानी। और बारिश के पानी से कीचड़ में चलना बहुत मुश्किल हुआ करता था। और रात का क्या कहूँ, अंधेरे में सांप बिच्छू हमारे तकिए के नीचे होते थे। ना पढ़ाई की जगह, ना रोशनी, बस डर और लाचारी। तब ज्ञान शक्ति ने हमें उजाले की एक किरण दी। उन्होंने हमें किताबें दी, स्कूल में दाखिला करवाया और दूध और केले का पोषण दिया और पढ़ने के लिए सोलर लाइट दिया। बारिश में जब हमारी झोपड़ियाँ टपकती थी तो तिरपाल देकर उन्होंने हमारा सिर ढका। जब हम भूखे होते थे वो खुद पूछते थे खाना खाया कि नहीं। क्या कोई एनजीओ ऐसा करता है? वो हमारे लिए परिवार बन गया। सुनील सर, आपने हमेशा एक ही बात सिखाई कि जिंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए, और मैंने यही सीखा और यही अपनाया। मुझे बचपन से टीवी देखना बहुत अच्छा लगता था और एक सपना था स्क्रीन पे आने का, और इसी सपने को जीते हुए, झुग्गी में रहकर, हर मुश्किल का सामना करते हुए, मैंने आज तक यूट्यूब पर 2500 से भी ज्यादा वीडियो अपलोड कर दिए हैं। पर आज मेरा दिल टूटा है। जिस जगह ने मुझे उड़ना सिखाया और उसी स्कूल को तोड़ दिया गया है। मेरे जैसे सैकड़ों बच्चों के सपने, उनकी उम्मीदें, सबको मिट्टी में मिला दिया गया और चिल्ला खादर को उजाड़ दिया गया। लोगों को कह दिया गया निकल जाओ यहाँ से। मैं पूछता हूँ, क्या कसूर था उन बच्चों का जो अच्छी जिंदगी चाहते थे? क्या सिर्फ इसलिए उन्हें उनके सपनों से दूर किया गया क्योंकि वो गरीब है? क्या ये गुनाह है? वो मजदूर नहीं, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। सुनील सर, आप तो हर मुश्किल का हल निकालते हैं। आज भी हम भरोसे से आपके तरफ देख रहे हैं। कृपया इन मासूम बच्चों को बचा लीजिए ताकि कोई और बिट्टू अपने सपने को पूरा कर सके, ताकि ये कारवां चलता रहे, ताकि ये कारवां कभी न रुके। जय हिंद। साल बाढ़ आती रही, हर बार झुग्गियां बहती रही, लेकिन फिर भी कुछ सपने बचे रह गए, कुछ आंखों में चमक बाकी रह गई थी, क्योंकि ज्ञान शक्ति विद्यालय साथ था। आज वो झुग्गियां नहीं रही, ना वो हंसी, ना वो सुकून, सिर्फ यादें बची हैं। और वो सपने जो अब अधूरे हैं, अधर में लटके हुए हैं। पर क्या सपने सिर्फ इमारतों में पलते हैं? नहीं, सपने तो भरोसों में पलते हैं, और जब तक भरोसा जिंदा है, उम्मीदें भी जिंदा रहेगी। हमें फिर से कुछ करना होगा, क्योंकि अगर
अब हम नहीं उठे तो बिट्टू जैसा कोई और बच्चा शायद कभी सपना देख ही ना पाए। ज्ञान शक्ति विद्यालय की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये एक नई शुरुआत की दस्तक है। एक सवाल आपसे, क्या आप इन सपनों को फिर से उड़ान देने के लिए हमारे साथ हैं?